नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पॉलिटी की अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं संविधान निर्माण और उनसे संबंधित जो समितियां थीं। संविधान निर्माण को हमने पढ़ा दिया है, लेकिन निर्माण में जिन समितियों का प्रयोग किया गया, किस किस के लिए प्रयोग किया गया, उनको पढ़ते हैं। और ये हम सामान्यतः जानते ही हैं जब हम किसी कार्य को करते हैं। आज हम अपनी सरकार में ही देख लें तो सबसे पहले विशेषज्ञों की समिति बैठा ली जाती है। मान के चलो आरबीआई से संबंधित या बैंकों से संबंधित कोई काम किया जा रहा है, तो बैंकों के विशेषज्ञों से संबंधित ही कोई समिति बनाई जाती है और वो समिति उस काम पर क्या करती है, विचार करती है। जब वो समिति उस काम पर विचार करती है तो सामान्यतः ये माना जाता है कि ये जो विचार विमर्श किया गया है इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा किया गया है और इस काम को जब पूरा किया जाएगा तो इसमें गलती होने के चांस काफी कम होते हैं। वैसे ही थी हमारी संविधान सभा में बनने वाली समितियां, क्योंकि जब नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था तो उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1948 को स्वीकृति मिली थी। क्या मिली थी? एक्सेप्ट किया गया था इसे। तो जब उद्देश्य प्रस्ताव एक्सेप्ट किया बच्चों, तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद लगभग 23 समितियों का गठन किया जाता है, क्योंकि हर एक समिति अलग अलग सेक्टर में, क्योंकि संविधान कोई छोटी बात तो थी नहीं, हर एक सेक्टर में काम किया जाना था उसमें। तब भिन्न भिन्न सेक्टर में, भिन्न भिन्न क्षेत्र में, भिन्न भिन्न कार्यों के लिए लगभग 23 समितियों का गठन किया गया। इन 23 समितियों में बच्चों 8 जो समिति थी वो बृहद समिति थी, बड़ी बड़ी समिति थी। और 15 जो समितियां थी वो छोटी समिति थी, ठीक है ना, जिन्हें हम बोल सकते हैं उप समितियां। ऐसे कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उप समिति। इन सबको मिलाकर के 2 भागों में विभाजित किया गया था बच्चों। 2 भागों में विभाजित करने का हमारा मतलब ये था, एक जो समिति थी वो प्रक्रिया संबंधी समिति थी, प्रोसेस प्रक्रिया संबंधी समिति। दूसरे प्रकार की जो समिति थी वो विषयक संबंधित समिति थी, सब्जेक्ट विषयक संबंधित समिति। हमारा कहने का मतलब है आपसे कि जो प्रक्रिया संबंधी समिति थी वो कैसे नाम रखा गया कि ये प्रक्रिया संबंधी समिति है, तो ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया के प्रश्नों को हल करने के लिए बनाई गई थी। ये जो समिति बनाई गई थी वो संविधान निर्माण की प्रक्रिया के प्रश्नों को, मतलब संविधान निर्माण की प्रक्रिया के सवालों को, जो भी सवाल उठते थे, हल करने के लिए बनाई गई थी। दूसरी संविधान निर्माण करने वाली थी। जो विषयक संबंधित समिति थी ये संविधान निर्माण करने वाली समितियां थी। तो हमने यहां पढ़ा कि जब उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली तो इसके बाद लगभग 23 समितियों का गठन हुआ। इनमें 8 समितियां जो थी वो बड़ी समितियां थी, 15 जो थी वो छोटी छोटी उप समितियां थी। मतलब लॉजिकली एक थीम में पूरा संविधान तैयार होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आए, चाहे प्री का आए या मेंस का क्वेश्चन आए, आप उसे एक इशारे में सॉल्व कर दो। ये फोकस होना चाहिए हमारा तैयार करते समय कंसेप्ट का। तो हमने ये बताया था कि ये भी 2 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, एक प्रक्रिया संबंधी
और एक विषयक संबंधी। प्रक्रिया संबंधी मतलब जब संविधान का निर्माण होगा तो उस प्रक्रिया में जो सवाल उठेंगे उनको हल करने वाली जो समिति थी उनको प्रक्रिया संबंधी समिति कहा गया था, और संविधान के निर्माण करने वाली जो समितियां थी बच्चों उनको विषयक संबंधी समितियां कहा गया था। जैसे अगर हम बात करें प्रक्रिया संबंधी समितियों में, तो हम जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं कुछ समितियों के। तो प्रक्रिया संबंधी समिति में जैसे प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति। दूसरी अगर हम बताएं इसमें तो अधिकार समिति, अधिकार समिति। तीसरा अगर हम इसमें बताएं तो सभा समिति, ठीक है। नेक्स्ट परिचालन समिति, परिचालन समिति। नेक्स्ट हिंदी एवं उर्दू के अनुवाद वाली समिति, हिंदी एवं उर्दू अनुवाद समिति। तो ये कुछ समितियां थी जो प्रक्रिया समिति थी। इसी में अगर हम बात कर लें आपसे कि जो संविधान निर्माण समिति थी वो कौन सी थी, तो संविधान निर्माण का जब एग्जाम्पल हम देते हैं बच्चियों, जैसे प्रारूप समिति किसके अंतर्गत आती है, संविधान मतलब विषयगत समिति की। संघ समिति, संघ समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। नेक्स्ट है बच्चियों मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति। नेक्स्ट रियासत समझौता, रियासतों में समझौता भी किया गया था, रियासत समझौता समिति। तदर्थ झंडा समिति। और नेक्स्ट थी बच्चियों परामर्श समिति। तो कुछ इस तरह की समिति थी जो विषयक समिति थी, जिसमें हम सर्वप्रथम आपसे बात करें तो सबसे पहले जो काम करना स्टार्ट किया था वो परामर्श समिति ने किया था, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपसे पूछ लिया ही जाएगा कि सबसे पहले काम तो हुआ क्या था कि परामर्श जो समिति थी, कौन सी बच्चियों, परामर्श समिति। इस परामर्श समिति ने 17 मार्च 1947, 17 मार्च 1947 बोल सकती हो, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम, सबसे पहले इसने 17 मार्च 1947 को केंद्रीय और जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य थे, मतलब केंद्रीय और प्रांतीय जो विधानसभाओं के सदस्य थे, इन केंद्रीय विधानसभाओं के सदस्यों को संविधान की प्रमुख विशेषता जानने के संबंध में प्रश्नों की सूची भेजी थी। इनको एक सूची भेजी थी कि संविधान निर्माण से संबंधित जो विशेषताएं थी उन विशेषताओं को जानने के लिए। कौन सी विशेषताओं को, संविधान निर्माण से संबंधित जो विशेषताएं थी या संविधान की प्रमुख विशेषताओं को जानने के लिए। किसको जानने के लिए, संविधान की प्रमुख विशेषताओं को जानने के लिए एक सूची भेजी। किसको, विधानसभाओं के सदस्य। कौन सी विधानसभाओं के सदस्य, केंद्रीय विधानसभाओं के सदस्य भी और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य भी, ठीक है ना। क्योंकि यहां तक केंद्रीय विधानसभा भी बन गई थी और प्रांतीय विधानसभा भी बनी, क्योंकि एक्ट 1935 पारित हो गया, ये तो 1947 की बात है, ठीक है ना। तो इसमें क्या फैसला लिया गया कि सभी सदस्यों ने 60 देशों से, वैसे भी पता है हमारा संविधान कितने देशों से मिलकर बना है, 60 देशों से, मतलब ऑल मेंबर्स ने लगभग 60 देशों से संवैधानिक पूर्व दृष्टांत की 3 प्रतिपादित जो प्रतिलिपियां थी वो प्रदान की थी। मेरा कहने का मतलब, बोल सकते हो सभी सदस्यों ने 60 देशों से संवैधानिक पूर्व दृष्टांत, संवैधानिक पूर्व दृष्टांत
ठीक है ना, या दृश्य, इसे साल लिखोगे दृश्य, दृष्टांत की 3 प्रतियां प्रदान की। इनमें कितने देशों का मैटर था? 60 देशों का मैटर था। तो आप ये भी बता सकते हो, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का जो संविधान था इसका सोर्स कितने देशों से लिया गया था, तो आप बता सकते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगभग 60 देशों से इनका सोर्स लिया गया था। तब क्या किया गया कि केंद्र और प्रांत के जो विधानसभा के सदस्य थे इनके आधार पर परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की। भाई इन्हीं सदस्यों के आधार पर परामर्श समिति ने क्या करी? एक रिपोर्ट तैयार की। क्या करी? एक रिपोर्ट इनके आधार पर। और रिपोर्ट किसने तैयार की? तो आप बताओगे परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, है ना, जिसके आधार पर जो संवैधानिक सलाहकार थे, जिसके आधार पर आपको सबको पता है जो संवैधानिक सलाहकार थे जिनका नाम था BN राव। BN राव ने इसी के आधार पर पहला प्रारूप तैयार किया था अक्टूबर 1947। तो हमारा पहला जो प्रारूप तैयार हुआ था, पहला प्रारूप संविधान के लिए प्रारूप कैसा होना चाहिए, वो कब? अक्टूबर 1947 को। इस प्रारूप में 243 आर्टिकल थे और लगभग 13 अनुसूची थी। 243 आर्टिकल और लगभग अनुसूची की आप बात करोगे तो 13 क्या थी? अनुसूची। ये किसने प्रारूप तैयार किया था? BN राव ने। किसकी रिपोर्ट के आधार पर? केंद्रीय और प्रांतीय के जो सदस्य थे उनके परामर्श समिति ने उनके आधार पर क्या करी? वो रिपोर्ट तैयार की थी। ठीक है ना। तो अब इसके लिए विचार किया गया और विचार किया गया BN राव वाले प्रारूप पे, और उसके बाद एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति तैयार की। ठीक है ना, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है ना। तो प्रथम प्रारूप पर विचार करेंगे और विचार करके गठन किया 7 सदस्यीय, एकदम थीम बना के रखो मैटर की, 7 सदस्यीय प्रारूप समिति। कि भाई जो BN राव ने प्रथम प्रारूप तैयार किया उस पर भी क्या करिए? विचार करिए। ठीक है ना। तो इस पर विचार करने के बाद इस समिति ने लगभग 29 अगस्त, ये जो समिति बनाई गई थी प्रारूप समिति, वो 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 29 अगस्त 1947, पहले ही बनाई चुकी थी कि भाई जो BN राव वो तैयार करेंगे उस पर ये समिति क्या करेगी? विचार करेगी। और विचार के बाद लगभग 21 फरवरी 1948 को विचार किया, और विचार के बाद कौन सी समिति ने? प्रारूप समिति ने। कब? 21 फरवरी 1948। 21 फरवरी 1948 को वही जैसा BN राव ने तैयार किया, इन्होंने आर्टिकल उसमें कर दिए 315 और अनुसूची घटा करके कर दी 8, उसमें थी 13। तो ये तैयार कर दी। अब संविधान सभा द्वारा इस पर विचार मंथन किया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। वहां पे काफी सारी टिप्पणी हुई इस पे। भाई वो तो होंगी, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, आलोचना भी करेंगे लोग, तो भाई आलोचना भी हुई और उसके बाद में कुछ सुझाव भी देंगे, भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो ये सब हुआ। अब विचार के बाद पुनः प्रारूपी समिति के समक्ष इसे रखा गया। कब? 26 अक्टूबर 1948 को। इस पर विचार के बाद पुनः कब? 26 अक्टूबर 1948 को। कब? 26 अक्टूबर 1948 को फिर से किसके सामने रखा गया? प्रारूप समिति के सामने रखा गया। ठीक है ना। अब ये प्रारूप समिति के सामने जब रखा गया तो अब प्रारूप समिति में इस पर 3 वाचन होंगे संविधान सभा के समक्ष। प्रारूप समिति क्या करेगी कि संविधान सभा के समक्ष 26 अक्टूबर 1948 के बाद इस पर 3 वाचन होंगे। बच्चियों यहां वाचन से मतलब है विचार विमर्श करना। ठीक है। ये कहां होंगे?
ये होंगे संविधान सभा में होंगे, ठीक है ना। तो पहला जो वाचन था वो 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक था, जिसमें हम फर्स्ट वाचन की बात करें, पहला विचार विमर्श वाचन वो 4 नवंबर 1948 से और 9 नवंबर 1948 तक हुआ था, ठीक है ना। इस पर विचार विमर्श हुआ। उसके बाद दूसरा जो वाचन था वो 15 नवंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक था। तो दूसरा जो वाचन था वो बच्चों 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949। बात समझ में आ रही है? देखो अगली वो अक्टूबर है लेकिन वो 49 है, ध्यान रखना, ठीक है ना। 17 अक्टूबर 1949। इस दौरान बहुत सारे संशोधन हुए। अब कितने संशोधन हुए मान के चलो, ए संशोधन हुआ तो जरूरी नहीं है कि ए ही मान लिए जाएं। इस दौरान क्या हुए, इस दौरान लगभग 7000 के करीब, या फिक्स बात करोगे तो 7365 इसमें क्या हुए संशोधन, किसी न किसी रूप में। भाई किसी ने किसी आर्टिकल में संशोधन किया, किसी ने किसी सूची में संशोधन किया, जिसको जैसा लगा सुझाव दे करके इसमें लगभग 7365 क्या किए गए, संशोधन किए गए। अब ये संशोधन किए, जरूरी तो है नहीं है कि सर्वसम्मति से सबको मान लिया जाएगा। लगभग इसमें जो स्वीकार्य किए थे बच्चों, तो ये पूरे तो नहीं किए जाएंगे, इसमें स्वीकार्य किए से 2437 संशोधनों को स्वीकार किया गया था। कब? दूसरे वाचन के दौरान। उसके बाद जब तीसरा वाचन का नंबर आया तो तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक हुआ। थर्ड वाचन की जब हम बात करते हैं थर्ड वाचन, ये बच्चियों तीसरा जो वाचन था वो 14 नवंबर 1949 से लेकर के 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। कौन सा वाचन? तीसरा वाचन। इसी वाचन में अंबेडकर क्या करेंगे, संविधान सभा के सामने उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करेंगे। इसके जस्ट बाद ही डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या करेंगे, संविधान सभा के सामने क्या प्रस्तुत करेंगे? प्रस्तुत करेंगे भैया प्रारूप, जो भी प्रारूप था। और तीनों वाचन के बाद, संशोधन के बाद ये फाइनली निकल के आया था। इसे किसके सामने प्रस्तुत करेंगे? इसे प्रस्तुत करेंगे संविधान सभा। क्योंकि मेन कौन थी? संविधान सभा, ठीक है ना। तो ये वाचन जो प्रस्तुत किया गया था, अंतिम तारीख कौन सी थी? 26 नवंबर 1949। इसी दिन क्या करेंगे, 284 संविधान सभा के जो सदस्य थे इस पर हस्ताक्षर करेंगे। क्या करेंगे? हस्ताक्षर करेंगे, अंतिम रूप से नहीं। 284 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर करेंगे। और इसी दिन संविधान को क्या किया जाएगा? अंगीकार किया जाएगा, एडॉप्टेड किया जाएगा। और इस समय जिस समय ये अंगीकार किया गया था, इसमें आर्टिकल थे 395, ठीक है ना। अनुसूची थी बच्चियों 8 और भाग थे बच्चियों इसमें 22 थी। फिर से बोल रहा हूं, अंगीकार के समय 26 नवंबर 1949, यहां गलती कर जाते हैं। आर्टिकल 395 थे, अनुसूची 8 थी। प्रारूप में जो प्रारूप बनाया था कि हम इतने आर्टिकल रखेंगे, इतनी अनुसूची और इतने 22 भाग रखने की बात की गई थी। लेकिन ध्यान रखना, उसी दिन केवल 16 आर्टिकल लागू किए गए थे। उसी दिन क्या किया गया? ओनली 16 आर्टिकल को क्या किया गया? प्रवर्तित किया गया, मतलब लागू किया गया। इस चीज को भी ध्यान रखोगे। स्वीकार किए थे, एडॉप्ट किए थे इतने, लेकिन लागू किए थे इतने। इस चीज को, दोनों के बीच का अंतर बड़े ढंग से समझना है आपको, ठीक है ना। और यह भी बोला गया कि जो 4 व्यवस्थाएं हैं उनको तुरंत का तुरंत क्या करिए? लागू करिए। वो व्यवस्थाएं कौन सी थी? है ना, संविधान की 4 व्यवस्थाएं थी जिनको तुरंत का तुरंत लागू किया गया।
अब वो कौन सी 4 व्यवस्थाएं थी जिनको तुरंत लागू करने की बात की गई थी? 4 व्यवस्था जिन्हें तुरंत लागू की बात की गई थी, ठीक है ना। तो पहली थी बच्चियों इसमें अंतरिम संसद, कि जो संविधान सभा है उसे तुरंत अंतरिम संसद में क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। फिर नागरिकता वाला प्रावधान भी तुरंत, क्योंकि ये जरूरत थी उस समय, देश का विभाजन हो गया तो नागरिकता भी जो सिटीजन वाली बात थी, सिटीजनशिप वाली, उसका भी प्रोसेस तुरंत लागू होना जरूरी था। फिर दूसरी बात, अब चुनाव भी बहुत ज्यादा जरूरी थे, सिंपल सी बात है, तो इलेक्शन वाले प्रोसेस को भी तुरंत लागू करने की बात की। नेक्स्ट जो संविधान में अस्थायी प्रावधान थे, संविधान के जो अस्थायी टेम्पररी अस्थायी प्रोविजंस थे, प्रावधान थे, उनको भी तुरंत लागू करने की बात की गई। तो आपसे पूछ लेगा किन 4 प्रावधानों को तुरंत, 4 व्यवस्थाओं को तुरंत लागू करने की संविधान में बात की गई थी। और इसके बाद जो शेष बचे थे, सबको पता है, जो शेष बचे थे उन शेष को 26 जनवरी 1950 को, सबको पता होगी, कांग्रेस का जो अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन, उस दिन ये स्वाधीनता दिवस के रूप में डेट निकाली थी 26 जनवरी। उसी को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन भारत का गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या? गणतंत्र दिवस के रूप में हम इसीलिए मनाते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें 24 जनवरी को 1950 को लास्ट मीटिंग थी, ध्यान रखना, लास्ट मीटिंग थी संविधान की। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था। कौन बनाया गया था? राष्ट्रपति बनाया गया था, ध्यान रखना। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था। और इसी दिन अंतरिम संविधान सभा को अंतरिम संसद में परिवर्तित किया गया था, ध्यान रखना। संविधान सभा को भंग कर दिया और अंतरिम संसद बना दिया, ठीक है ना। तो 26 जनवरी 1950 सभा का जो कार्य था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। 26 जनवरी 1950 से अब संविधान सभा कोई भी काम नहीं करेगी, ठीक है ना। वैसे अगर हम बात करें तो संवैधानिक संशोधन के माध्यम से निर्माण कार्य या निर्माण प्रक्रिया आज भी जारी है। बात समझ में आ रही है बच्चों कि भाई जब आज हमें जरूरत पड़ती है संविधान के निर्माण की, तो निर्माण कार्य तो आज भी जारी है, कर लो। लेकिन जो संविधान सभा का काम था वो 26 जनवरी 1950 से ही क्या कर दिया? फाइनल कर दिया। क्यों? अंतिम रूप से वो हमारा संविधान ऑल ओवर लागू कर दिया। उसी दिन से मूल संविधान बोला जाता है, जिसमें अब मूल संविधान में क्या हो गया? लगभग 395 आर्टिकल, लगभग नहीं, एग्जैक्ट 22 भाग और 8 अनुसूची। बात समझ में आ रही है? ये हमारे मूल संविधान के प्रावधान थे, ठीक है ना। इसके बाद हम जब बात करते हैं तो पहले हम पढ़ते हैं बच्चों की जो प्रारूपी समिति की बात कर रहे हैं, ये इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। किससे? प्रारूप समिति। इससे यो समझ लो बहुत ज्यादा किसी न किसी एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसे हम संविधान पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसे हम संविधान पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। तो बच्चों ये समिति का जो गठन किया गया था ये 29 अगस्त 1947 को, इसका गठन जो किया गया था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें कुल मेंबर कितने थे? कुल सदस्य की बात करोगे बच्चों तो 7 सदस्य थे, जिनमें एक अध्यक्ष थे बच्चों, जिनका नाम था डॉक्टर BR अंबेडकर, जो आगे चलकर भारत के स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। कौन बने थे? विधि मंत्री बने थे। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है। कौन? डॉक्टर BR अंबेडकर। 6 बच्चों अन्य सदस्य थे। कौन थे? अन्य सदस्य। कितने थे? 6 थे। अब इन 6 में कौन थे अन्य सदस्य? थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। तो 6 में पहले थे N गोपाल स्वामी अयंगार। N गोपाल स्वामी, ये नाम पूछ लिए जाते हैं।
अयंगर, ये पहले सदस्य थे। दूसरे की बात करूं तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, दूसरे थे बच्चों अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये कौन से थे? दूसरे सदस्य थे। तीसरे सदस्य की बात करें तो डॉक्टर के मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी, ये कौन से थे बच्चों? ये तीसरे सदस्य के रूप में थे। अब चौथे सदस्य की बात करें तो मोहम्मद सादुल्ला, चौथे सदस्य थे मोहम्मद शाहदुल्ला, कहीं कहीं साहबदुल्ला भी लिखा आता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और नेक्स्ट फिफ्थ जो थे वो डीपी खेतान थे। कौन थे? डीपी खेतान। ये वो डीपी खेतान थे जिनका 1948 में, वर्ष 1948 में क्या हो गया था? निधन हो गया था। फिर इनकी जगह टीटी कृष्णाचार्य को क्या बनाया गया था? ध्यान रखना, डीपी खेतान का 1948 में निधन हो गया था और इनकी जगह फिर किसे बनाया गया था? टीटी कृष्णामाचारी। कौन? टीटी कृष्णामाचारी को बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये कृष्णा ना लिख के कृष्णामाचारी लिखना, कृष्णामाचारी। इनके बाद जो नेक्स्ट छठे सदस्य थे वो बीएल मित्र थे। बीएल मित्र ने बहाना बना दिया किसका? स्वास्थ्य का, भाई मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है। तब इनकी जगह एन माधवन को बनाया गया। तो ये हमारी संविधान की जो प्रारूपी समिति थी, जो ड्राफ्ट कमेटी थी, इसे ड्राफ्ट कमेटी भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ड्राफ्ट कमेटी, इस ड्राफ्ट कमेटी का रोल था, ठीक है ना। तो ऑल ओवर मैंने ये बता ही दिया किस किस तरीके से इसने काम किया था और ड्राफ्ट कमेटी में कौन कौन थे ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम संविधान की जो अन्य समितियां हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार आयोग में पूछ लिए जाते हैं उनको हम आज डिस्कस भी कराएंगे और आपको बताएंगे देखो कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम एग्जाम में कहीं ना कहीं अपनी गलती से बहुत सारी आलतू फालतू की चीजें पढ़ते हैं, इस चक्कर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, कंफ्यूज में हो जाते हैं। तो हम संविधान निर्माण समिति एवं उनके अध्यक्ष बताएंगे, ठीक है ना। तो एक तरफ हम समिति लिख लेते हैं, ठीक है ना, जिन्होंने संविधान बनाया था, और एक तरफ उनके अध्यक्ष लिख लेते हैं, अध्यक्ष। तो पहली मैं बोल रहा हूं आपको प्रारूपी समिति। तो प्रारूप जो समिति थी, मैंने यहां समिति लिख दिया, अब समिति नहीं लिखूंगा, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे सबको पता है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। किसके? प्रारूप समिति के। नेक्स्ट संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। एक संघ संविधान समिति बच्चों और एक संघ शक्ति समिति। कौन सी? संघ शक्ति समिति। ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं ट्रिक, यहां जहां संघ आ रहा है उसके अध्यक्ष जे.एल. नेहरू ही होंगे। जहां समिति में कहीं संघ आ जाए पहचान लेना उसके अध्यक्ष कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट राज्य समिति, प्रांत नहीं कह रहा हूं मैं, राज्य कह रहा हूं, राज्य समिति। इसके भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखना, संघ आए तो जवाहरलाल नेहरू होंगे ही होंगे, और राज्य समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जहां प्रांतीय की बात आ जाए, प्रांतीय समिति, तो उसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके? प्रांतीय समिति के। एक प्रांतीय समिति के थे, दूसरा एक समिति और थी मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक में समिति लिख रहा हूं, एक उपसमिति आएगी, एक इसकी उपसमिति आएगी, ठीक है ना, उसके अलग हैं। इसके भी कौन होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, ठीक है ना। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, यहां फोकस करना, समिति लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब इसी में चलो मैं लिख दे रहा हूं दोबारा से, यहीं पे आएगी मूल अधिकार, इसकी उपसमितियां भी थी, इसकी क्या थी? उपसमिति। ध्यान दो यहीं पे, तो एक तो मूल अधिकार उपसमिति
और एक थी अल्पसंख्यक। देखो इसी को तोड़ दिया, अल्पसंख्यक उपसमिति। मूल अधिकार थी इसके जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी, और इसके थे बच्चियों अल्पसंख्यक उपसमिति के एससी मुखर्जी। ठीक है, ये संविधान की जब बैठक हुई उसमें ये उपाध्यक्ष भी थे, ध्यान रखना। ठीक है ना। इसके बाद चलो लिखा रहने दो ना। ठीक है ना। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो झंडा समिति। ठीक है, झंडा समिति, चलो झंडा समिति में बाद में कराऊंगा, उसे थोड़ा सा मुझे बताना भी है। सर्वोच्च न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति। सर्वोच्च न्यायालय समिति के थे एस बारदाचार्यार, एस बारदाचार्य किसके थे? सर्वोच्च न्यायालय समिति के। संचालन एवं नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो हमें से मिटा देता हूं थोड़ा सा। संचालन एवं नियम समिति, संचालन और नियम कौन बनाएगा? ऐसे करके याद कर लेना। तो अगर राष्ट्रपति थे ना तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संचालन एवं नियम समिति का भी क्या बनाया गया? सदस्य बनाया गया। और नेक्स्ट तदर्थ झंडा समिति, इसके भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है ना। स्टीयरिंग समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग समिति, इसके भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना इस चीज को। और देसी रियासत समझौता समिति के भी, देसी रियासत समझकर पटेल साहब मत कर देना, रियासत समझौता समिति, इसके भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना, दोबारा से बता रहा हूं, देसी रियासत समझ के सरदार वल्लभ भाई पटेल मत कर देना, प्रांतीय के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। और एक और है कार्य संचालन समिति, इसके थे बच्चों डॉक्टर के एम मुंशी। ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये, जहां संघ आ जाए वहां किसको लगाओगे? तुरंत लगा देना जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है ना। तो अब इसके बाद मुझे थोड़ा सा डिस्कस और करना है कि हम कभी कभी झंडा समिति पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि झंडा समिति को लेकर के कंफ्यूज बना रहता है। तो थोड़ा सा झंडा समिति के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूं आपके सामने। तो जो झंडा समिति है भारतीय इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में अगर हम बात करें, इंडियन हिस्ट्री में अगर हम बात करें, हिस्टोरिकल बात करें, तो जो झंडा समिति थी वो दो समितियां बनी है भारतीय इतिहास में। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था 1931 का, ठीक है ना, इस कराची अधिवेशन में झंडा समिति बनाई गई थी और ये 2 अप्रैल 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अप्रैल 1931 को इसमें बनाई गई थी झंडा समिति। उसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यहां जो झंडा समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। इसमें अन्य 6 सदस्य भी थी। ठीक है। अगर आपसे पूछ लेते हैं कभी कभी, सदस्य वैसे तो पूछे नहीं जाएंगे, तो आप बताओगे मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ध्यान रखना ये संविधान वाली झंडा समिति में भी थी, जो परामर्शदात्री थी उसमें भी थी। ठीक है ना। नेक्स्ट जेएल नेहरू थे इसमें। नेक्स्ट तारा सिंह
ये पाकिस्तान वाला तारा सिंह नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट तारा सिंह, नेक्स्ट हरिकंदर, हरिदकर थे। नेक्स्ट डीबी केलकर थे, डीबी केलकर साहब थे। नेक्स्ट पटाभी सीतारमैया थे, नेक्स्ट पटाभी सीतारमैया, ये थे आईएनसी वाली जो समिति थी उसके मेंबर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो परामर्शदात्री जो संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा बनाई गई थी, किसके द्वारा? संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? तो पहले तो ध्यान रख लो, संविधान निर्मात्री परिषद, इसे जरूर याद रखोगे, ठीक है ना। इसने नाम रखा था उसका तदर्थ झंडा समिति। ये बनाई गई थी 23 जून 1947 को। कब? 23 जून 1947। इसका नाम था तदर्थ झंडा समिति। देखो दोनों में ही अंतर याद रखोगे, दोनों ही बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है ना। इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इसके जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें और जो थे वो अबुल कलाम आजाद थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, कलाम आजाद, सरोजनी नायडू थी इसमें, सी राज गोपालाचारी थे इसमें, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी थे इसमें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी थे, ठीक है ना। तो कितने थे? 4। एक और थे के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी भी इसमें शामिल थे। तो ध्यान रखना 2 प्रकार की झंडा समिति हैं, एक तो आईएनसी के जो 1931 का अधिवेशन था उसमें बनाई गई थी, और एक संविधान निर्मात्री तदर्थ झंडा समिति जो थी उसमें बनाई गई थी। तो अभी कई बार क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो इससे पूछे गए हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप जो है वो उनके बड़े अच्छे से मैंने जो अभी पढ़ाया है, और मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि उन पर कितने बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम गलती कर देते हैं, जबकि क्वेश्चन में हमें गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन इतना हार्ड होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं समिति से वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो क्वेश्चन है पहला वो ये है, संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष। संविधान क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इस तरीके से दे रखा है। और ये एग्जाम में आया है बच्चों, यूपीपीसीएस 1995, यूपीपीएससी 1995, एक में ही नहीं आया। देखो मैं बता रहा हूं कितनी सरल सवाल, यूपी आरओ में आया है और एआरओ में आया है, ठीक है ना। ये आरओ यूपी के जो समीक्षा अधिकारी का होता है, और एआरओ इसके मेंस एग्जाम में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। और बच्चों इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं वो पहले में राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे में जवाहरलाल नेहरू, बी जो ऑप्शन है इसका वो जेएल नेहरू, ठीक है। और सी जो इसका ऑप्शन है बच्चों वो डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब दिया है। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन। एक चीज बताइए, ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में जो यूपीपीसीएस 1995 में पूछ लिया है, आरओ में भी आ गया है, एआरओ में भी आ गया है, और मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप बताइए इसमें कुछ है? ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो किसे नहीं पता, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इसको बड़ी मैंने अच्छे से अभी डिस्कस किया है।
और खास बात यह है बच्चों कि जो मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको सॉल्व करा रहा हूं, उसमें देखो, उसमें भी यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे। यही पूछा रिपीटेशन करके, सेम यही क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आया फिर कहां पे है, IAS 2009 में। देखो कितनी बार आया ये क्वेश्चन, चंडीगढ़ PCS में, सॉरी छत्तीसगढ़ PCS में आया है बच्चों ये 2003 में, यही सेम क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन MP PCS में 2000 में भी आया है। MP PSC में ये क्वेश्चन बच्चों वर्ष 2000 में आया है। बस उसने क्या किया है, क्वेश्चन तो रिपीटेशन है लेकिन इसके जो ऑप्शन है वो चेंज कर दिए। ऑप्शन क्या किए हैं इसने कि जो ए किया है इस बार वो डॉक्टर BR अम्बेडकर को किया है, और बी जो किया है बच्चों इसमें वो ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया है, राजेंद्र प्रसाद को किया है। और सी ऑप्शन जो किया है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो डी ऑप्शन किया है बच्चों वो राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी ये किया है। अब मुझे आप बताइए, क्वेश्चन सेम, सिर्फ ऑप्शन को चेंज कर दिया है। और 1 2 3 4 5 6 ये केवल सिंपल सा क्वेश्चन 6 साल पूछा गया है। बशर्ते हम गलती इसीलिए कर जाते हैं कि हम रिवीजन नहीं करते चीजों का, ठीक है ना। तो हमें रिवीजन करना होगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन रिवीजन पर आधारित थे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं समिति से आधारित आने वाले क्वेश्चन। और बच्चों आप जब चैट बॉक्स में आंसर लिखोगे तो मेरे पहले ऑप्शन उतारने के बाद ही आप लिखोगे, उससे पहले नहीं लिखोगे, आप गलती करते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न में से संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष थे। अब क्वेश्चन तीसरा जब हम सोल्व करेंगे तो इसमें पूछा है संघ समिति के अध्यक्ष, ये सिंपल सा पूछा है। और ये आया है IAS में 2005 में, IAS 2005। अब पढ़ के ऐसा लग रहा है, जब हम क्वेश्चन नहीं करते केवल पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं तो कितना भी पढ़ लो कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक आप जो डिस्कशन करते हो उस डिस्कशन में ये नहीं देखोगे कि आने वाले क्वेश्चन के आधार पर हमारा डिस्कशन है अथवा नहीं है, तो हर बार डिफीट खाओगे, ठीक है ना। लेकिन इस बार नहीं खाओगे, क्योंकि इस बार डिस्कशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है। तो ये IAS 2005 में आया, देखो कितना सिंपल सा। हमने ये बताया, इसका ऑप्शन जो दे रखा है बच्चों वो ए में डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, और बी में JB कृपलानी, JB कृपलानी। और बच्चों सी में दे रखा है JL नेहरू, और बच्चों डी में दे रखा है अल्लादी कृष्णमाचारी, ये दे रखा है। तो आप आसानी से पहुंच जाओगे, क्योंकि मैंने ये बोला था आपसे कि जहां भी आपसे संघ पूछ ले वहां जवाहरलाल नेहरू को लगा के आओगे। तो इसमें आंसर कौन सा होगा बच्चों, सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बताइए कहां क्वेश्चन हार्ड पूछे जाते हैं पॉलिटी से, जब हम साथ ही साथ आपको क्वेश्चन लगवा देंगे तो हार्ड नहीं लगेंगे। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान, क्वेश्चन 4 है, प्रांतीय संविधान समिति के वही पूछेंगे अध्यक्ष। और ये UP PSC 2008 में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, UP PCS के मेंस में 2008 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो ए दे रखा है बच्चों वो दे रखा है डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। बी जो दे रखा है बच्चों इसमें वो दे रखा है JL नेहरू,
और सी जो दे रखा है बच्चों वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी जो दे रखा है बच्चों वो सरदार पटेल। तो जल्दी से चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, कौन सा आंसर होगा इसका जल्दी से। तो बच्चों जब हम इसके आंसर की बात करते हैं तो सबको पता होना चाहिए, मैंने साफ बोल दिया था, जहां प्रांत आएंगे, जहां संघ आएंगे जवाहरलाल नेहरू, और जहां प्रांत आएंगे मैंने कि संघ और राज्य अगर आता है समिति में तो जवाहरलाल नेहरू होंगे। और राज्य को प्रांत मत समझ लेना, अगर प्रांत आता है, प्रेसिडेंसी आती है तो यहाँ पर पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। तो बच्चों इसका आंसर आप देखना कौन सा किया, मेरी तरफ से इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन संविधान सभा प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूपी के सदस्य थे? तो इसने पूछा है क्वेश्चन 5 में, कौन से प्रारूप समिति के सदस्य थे? कौन से प्रारूप समिति के सदस्य थे? और बच्चों ये आया है, अभी नया ही क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 2014 के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं एन गोपाला स्वामी, फर्स्ट दे रखा है एन गोपाला स्वामी, सेकंड दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। थर्ड दे रखा है बच्चों इसका अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और फोर्थ दे रखा है बच्चों इसमें सरदार पटेल, सरदार पटेल। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसके आंसर दे रखे हैं, ए में दे रखा है इसमें बच्चों 1, 2 और 4, फर्स्ट, सेकंड व फोर्थ, ठीक है। और बी दे रखा है बच्चों इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, और सी दे रखा है बच्चों इसमें फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, और डी दे रखा है बच्चों इसमें थर्ड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड व फोर्थ। जल्दी से आंसर लगाइए फटाफट से, और सब लोग आंसर चैट बॉक्स में लिखा करें, ऐसा नहीं है कि कुछ ही बच्चे लिखें, सभी लिखिए और बताइए इसका आंसर। जब हमने प्रारूपी समिति को अच्छी से पढ़ा है तब तो हमें पता होनी चाहिए। मैंने बताई थी प्रारूपी समिति में 7 मेंबर थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। मैंने बताई थी DP खेतान और BL मित्र की जगह नए चेंज हुए थे, TT कृष्णाचारी और N माधवन, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें बच्चों N गोपाल स्वामी कहीं भी नहीं थे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने उसमें N गोपाल स्वामी को कहीं नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था क्या? ध्यान दो, N गोपाल स्वामी पढ़ाए थे। तो N गोपाल स्वामी, तो हमने इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहीं नहीं पढ़ाए थे, और हमने इसमें सरदार जवाहरलाल नेहरू भी कहीं नहीं पढ़ाए थे। ध्यान रखना, ये प्रारूपी समिति में थे ही नहीं। तब कौन रह गई? सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड कहाँ मिलता है बच्चों? मेरी तरफ से आंसर इसका सी होगा, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू तो प्रारूपी समिति के थे नहीं, दूसरी बात सरदार पटेल भी प्रारूपी समिति के नहीं थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, 6वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 में पूछा है इसने, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के अध्यक्ष। तो मैंने यहां पे बताई थी आपको, ध्यान हो, एक तो समिति बताई थी और एक उप समिति बताई थी बच्चों। ये MP PCS में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, MP
PSC 2014। ये आए हुए क्वेश्चन है, आप चेक कर लेना, ठीक है ना। ये 100% आए हुए क्वेश्चन है, ये कोई मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। तो मैंने बताई थी एक समिति और एक उपसमिति, दोनों में ही अंतर बताया था। अब आप उसका बताओगे। इसमें पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो पंडित नेहरू दे रखा है, और बी ऑप्शन जो दे रखा है बच्चों इसमें सरदार पटेल साहब, और सी जो दे रखा है बच्चों इसमें वो सी दे रखा है BN राव। नेक्स्ट दे रखा है अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर। जल्दी से इसका आंसर बताइए और चैट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से लिखिए। तो बच्चों मेरी तरफ से जो इसका आंसर होगा वो बी होगा। मैंने बताई थी कि जो समिति है मौलिक अधिकार को लेकर के और अल्पसंख्यक को लेकर के इसके पटेल थे, और इसी में मैंने ये बताई थी जो उपसमिति हैं मौलिक अधिकार की उपसमिति के JB कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक उपसमिति के मैंने SC मुखर्जी बताए थे, अगर आप थोड़ा सा भी फोकस देकर चले होंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संविधान सभा, मतलब इसमें दे रखा है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। संविधान, क्वेश्चन 7, संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं था। तो पहले तो हमारी एक क्लियर होनी चाहिए कि पांडुलेखन समिति कौन सी है। ये बच्ची हो UP PSC मेंस के 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पांडुलेखन समिति हमने बताई थी बच्चों आपको प्रारूप समिति। तो आपको ये पूछा कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। ए दे रखा है इसमें ऑप्शन मोहम्मद शाहदुल्लाह। बी बच्चों इसमें दे रखा है डॉक्टर KM मुंशी। सी दे रखा है बच्चों AK अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और डी दे रखा है बच्चों इसमें JL नेहरू। जल्दी से आंसर को लिखिए फटाफट से। 2012 का ये UP PCS का क्वेश्चन है। देखो ये PCS और IAS के क्वेश्चन बड़ी चुटकी से सॉल्व हो रहे हैं, और हमें क्लियर होनी चाहिए कि क्या समितियों से भी क्वेश्चन आते हैं, समितियां पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है अथवा नहीं है। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब पता चलेगी इसके बारे में। तो बच्चों हमारा इसमें जो आंसर होगा वो जवाहरलाल नेहरू होगा। चलो जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन या प्रारूप समिति में थे ही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान निर्मात्री परिषद, ये मैंने बताया था मैं, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। और ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और ये आया है बच्चों UP PCS में 1991, UP PSC 1991 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने बताया अभी तक 2 तरह की समितियां थी, तो ये आपको आना चाहिए। पहला इसमें ए ऑप्शन दे रखा है C राजगोपालाचारी, पहला। बी जो दे रखा है बच्चों इसमें वो बी दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी जो दे रखा है बच्चों वो है JB कृपलानी, और डी दे रखा है डॉक्टर BR अम्बेडकर।
जल्दी से इसका आंसर दो फटाफट से। तो झंडा समिति के हमने जो बताए थे बच्चों, जल्दी से आंसर लिखिए आप पहले। तो इसका आंसर होगा मेरी तरफ से बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनके साथ अन्य 5 भी थे जिसमें हमने बताया था सरोजिनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर के.एम. मुंशी, और इनके साथ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और सी राजगोपालाचारी, ये अन्य सदस्य के रूप में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवे क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। तो देखो समिति पर भी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो समिति पढ़ना हमारे लिए कितना आवश्यक है। तो क्वेश्चन नवे की बात करते हैं। तो इसमें ये पूछा गया बच्चों, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया। तो प्रारूप समिति के गठन की बात कर रहे हैं, और ये कब आया है, ये आया है यूपीपीसीएस 2008 में, यूपीपीएससी 2008 में। ये गठन कब किया, समय पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों इसमें 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। बी ऑप्शन है इसमें 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947। सी है बच्चों इसमें 3 जून 1947, 3 जून 1947। और डी है इसमें 29 अगस्त 1947, डी 29 अगस्त 1947। जल्दी से इसका आंसर दो फटाफट से, टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट से इसका आंसर दो। तो बेहद सरल क्वेश्चन, 13 दिसंबर 1946 तीसरी बैठक संविधान की, 22 जनवरी 1947 प्रारूपी समिति का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, सॉरी प्रारूपी समिति नहीं, उद्देश्य जो प्रस्ताव था जो जेएल नेहरू ने दिया था उसे स्वीकृत किया गया था। इसके बाद ही समितियां बनना स्टार्ट हुई थी, 23 समितियां जो बनी थी। ये हमारे इस डिस्कशन का पहला ही होता, तो ये तो है, ऊपर के दोनों तो होंगे ही नहीं। इसका मतलब क्या है, 3 जून 1947 और 29 अगस्त 1947 में से कोई भी एक आंसर होगा। तो जब हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें 29 अगस्त 1947 को बताया था कि प्रारूप समिति का क्या हुआ था, गठन हुआ था। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा डी। इसके बाद जब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की समिति में कितने सदस्य थे। तो क्वेश्चन 10, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या पूछी है। और बच्चों ये क्वेश्चन जो आया है वो लोअर पीसीएस में आया है, यूपी में लोअर पीसीएस में 2008 में आया है। तो आप मुझे ये बताइए ऐसा कोई क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं ना आया हो। इसमें जो पहला ऑप्शन दे रखा है बच्चों आपके सामने वो 7 है। इसमें एक सेकंड, प्रारूपी समिति में अन्य सदस्यों की संख्या, कुल सदस्य नहीं अन्य सदस्यों की, हल्का सी चालाकिरी करी है उसने क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसका पहला ऑप्शन है 7, बी में दे रखा है बच्चों 6, और सी में दे रखा है बच्चों 5, और डी में दे रखा है बच्चों 4। हल्की चालागिरी की है। तो जिसमें कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में बच्चे आंसर को गलत कर देते हैं। वो क्या सोचते हैं कि कुल सदस्य पूछे हैं, जबकि यहाँ क्या पूछ लिया है, अन्य। अन्य का मतलब हमने ये बताई थी जो कुल सदस्य थे इसमें बच्चों वो 7 थे। कितने थे, 7, जिनमें एक अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और 6 अन्य। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा बच्चों वो हमारी तरफ से क्या होगा, हमारी तरफ से होगा इसका आंसर
बी, क्योंकि अन्य सदस्य पूछे हैं और अन्य सदस्यों में कितने हैं, 6 मेंबर हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप डिस्कशन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपको ये पता चलेगा कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ जो है एग्जाम में पूछी जा रही है, और जिस चीज़ को हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आ ही नहीं रही, तो अब आपका एक्स्ट्रा पढ़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे बार बार और 1000 बार रिवीजन करिए, इसी को रिवीजन करते रहिए, निश्चित रूप से सफलता इसी से मिलेगी आपको। इसके अलावा एक्स्ट्रा मटेरियल आपको पढ़ने की ही आवश्यकता नहीं है बच्चों। इस समय मैं बता रहा हूँ आपको, पॉलिटी की क्लास अभी खत्म करूंगा, उस समय आपका किसी भी एग्जाम का, चाहे वो प्री का क्वेश्चन हो चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो, क्योंकि इसके बाद हम मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, एक एक करके मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना भी बताएंगे कि मेंस के क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से किए जाते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट बेहतरीन सेक्शन के साथ। जय हिंद और जय भारत बच्चों। और एक बात और, आपको कमेंट बॉक्स में सभी को ये बताने हुआ करेंगे कि कुल कितने अटेंड करे और कितने सही गए। कल की जो क्लास थी हमारी उसमें कुछ ही बच्चों ने बताए हैं कि कितने सही थे, कितने अटेंड किए और कितने गलत हुए। इससे बच्चों क्या होता है कि जब आप ये बताते हो कि मैंने मान के चलो 10 सही किए, 5 गलत हो गए, कुल 15 अटेंड किए, तो इससे आप नेगेटिव मार्क काट करके आपको ये भी पता चलता है कि मैं तुक्का जो मार रहा था उसमें कितने मेरे गलत हो रहे हैं, मुझे तुक्का किस तरीके से मारना चाहिए, तुक्का मारने से मेरा नेगेटिव में स्कोर जा रहा है या बेनिफिट हो रहा है। अगर बेनिफिट हो रहा है तब तो मैं तुक्का मारूंगा, और बेनिफिट नहीं हो रहा तो मैं तुक्का नहीं मारूंगा। तो आपको जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स जो है उसमें टोटल लिखना है, और चैट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन के साथ आपको क्वेश्चन का आंसर देते चलना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद और जय भारत।